हेलो एवरीवन, ईद मुबारक। और ईद का ये दूसरा दिन था तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम केक बाय किया, जो कि मुझे कभी खाने को नहीं मिलता, सिर्फ मैं ख़रीदती हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं मिलता ये। तो इसकी दुख भरी दास्तान मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा काम था और वो काम फिनिश हाफ हो कर चुकी थी मैं। तो उसके बाद वाइट कैसल वालों का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और इनका वो टेस्ट अमेजिंग था। मुझे लगा था कि बहुत एवरेज टेस्ट होगा, बट अमेजिंग था। तो यहाँ पे साथ जो है वो मेहंदी लग रही थी। मेहंदी लगने के साथ साथ जो है वो खाना जो है वो कहा कि कुछ खा भी लिया जाए। और ये जो है यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा खा रही थी और ये मेरे बने हुए जो है वो पिज़्ज़ा बॉम्ब। तो आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो आपको मेरे चैनल पे अपलोड मिल जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। मैं ये खा चुकी थी पहले और फिर मैंने कहा पिज़्ज़ा खाते हैं। तो पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ जो है वो मुझे काम की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। और यहाँ पर मैंने लाइट्स ऑन की और लाइट्स ऑन करने के बाद जो है वो मुझे मेहंदी की जो है ना वो वीडियो और क्लिप्स बनानी थी, क्योंकि वो क्या उसका कहते हैं कि आप जब वो कोई वर्कर होता है ना तो उसको अपना कुछ रिव्यू चाहिए होता है कि वो वीडियो बनाए, या मतलब उसके पास उसकी वीडियो हो कि उसने ये डिज़ाइन जो है वो लगाया है या उसको ये डिज़ाइन लगाना आता है। तो ये अरेबिक स्टाइल मेहंदी थी और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आया था। और यहाँ पे जो है वो कपड़े जो है वो कुछ स्टिच हो रहे थे और कपड़े जो है वो क्या उसको कहते हैं कि कटिंग हो रही थी। और ये जो ड्रेस है जब मैं इसको स्टिच करूँगी ना तो फिर आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या मैंने डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया था। तो यहाँ पे जो है वो रात के जो 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे मैंने ना एक वो क्या उसको कहते हैं पेट जो है ना वो कबूतर नहीं होता, वो अडॉप्ट किया था कुछ दिनों के लिए। तो आप समझ सकते हो कि मुझे जो है ना वो जानवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मुझे बचपन से पसंद है जानवर रखना अपने पास, मतलब बहुत सारे जो है ना वो जानवर होना मेरे पास मुझे अच्छा लगता है यार जानवरों के साथ। मुझे लगता है इंसानों से ज़्यादा ना जानवर अच्छे होते हैं। तो खैर कोई नहीं, इंसान भी अच्छे ही होते हैं, बुरा नहीं मान जाना तुम लोगों ने। और यहाँ पे जो है ना वो पैटीज़ बनी थी कि मैंने रमज़ान में बना के ना फ्रीज़ की हुई थी। तो जो है कोई भी आया ही नहीं मेरी तरफ यार, तो इसलिए मैंने फिर वो उसको क्या कहते हैं मतलब आया बट बना के खिलाने का मौका नहीं मिला। तो फिर मैंने इन पैटीज़ को बेक किया था। और इनका आई थिंक मेरे पास वो क्या उसको कहते हैं बेक्ड हुई की जो है ना वो क्लिप नहीं होगी, वो मेरे किसी इंस्टाग्राम या आपको टिकटॉक वगैरह पे मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे बेकरी के आइटम्स जो है ना वो आपके पास मस्ट होनी चाहिए घर में। तो यहाँ पे बाकरा खानी और कोकोनट बिस्किट्स और नान खताइयाँ जो है वो कुछ मैंने पिक की थी। मुझे बनानी आती हैं बट एक ही चीज़ को क्वांटिटी में ज़्यादा बन जाती है, फिर वो आपको पता है कि एक चीज़ ही बनती है, आप मुख्तलिफ वैरायटी जो है वो डिफरेंट वैरायटीज़ में नहीं बना सकते हो। तो फिर वो आप बेकरी से पिक कर लो। तो ये यहाँ पे मैंने ना शूट करी थी कि इनका क्या मतलब इनके पास क्या क्या है। तो इनके पास बेंटो केक्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे कि आप देख सकते हो। मुझे चॉकलेट फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है और कोई फ्लेवर जो है ना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर आइसक्रीम केक और फिर यहाँ पर ये बेंटो केक्स जो कि मुझे फिर से कभी नहीं खाने को मिला यार। उसकी दुख भरी दास्तान ना मैं पूरे कभी व्लॉग में ना शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना जो वो कलरफुल केक्स होते हैं ना क्रीम वाले, वो आपके गले को ख़राब कर देते हैं। पता नहीं आपके करे ना करे बट मेरे को कर देते हैं। और ये मिठाइयाँ जिनमें मेरी आधी जान बसती है यार। और ये जो है वो एक छोटी सी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप सबको बताना भूल गई हूँ कि ईद के दिन जब मैं डिज़र्ट का शूट कर रही थी ना वो क्रीमी डिज़र्ट, तो मेरी रिंग लाइट जो है ना वो टूट गई। पता नहीं तुम लोगों में से किस मनहूस की नज़र लगी है और वो टूट के मेरे हाथ में आ गई। शुक्र है वो डिज़र्ट में नहीं जाके गिर गया यार उसका पूरा रिंग लाइट। तो अब वो मुझे न्यू बाय करना पड़ेगा। तो ईद की जो है वो छुट्टियाँ अभी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं उससे जाके न्यू बाय करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेल्फी स्टिक के अंदर ही मोबाइल अटैच किया हुआ था, तो उसी को पकड़ा हुआ था, तो वो मोबाइल बस हिल रहा था। आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास चिकन रिमेनिंग पड़ा हुआ था किसी फिलिंग का। तो मैंने इसके अंदर ना टोटरेला रैप के अंदर इसको रख कर ऊपर मेरे पास कुकम्बर ही अवेलेबल था सैलड में। तो हर चीज़ मतलब अब फिर से जो है वो ग्रॉसरी करने वाली होगी क्या मेरी। तो भाई मेरे आधे पैसे जो है ना ग्रॉसरी के अंदर जाते हैं, शॉपिंग के अंदर नहीं जाते। तो मैं ग्रॉसरी करती हूँ। अगर आपके हालात अच्छे हैं ना तो आपने यहाँ पे केचप की जगह जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है। मेरे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। इससे जो है आपका टेस्ट और फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो जाएगा। और जो अंदर टोटरेला रैप के अंदर भी मैंने लगाई थी ना वो केचप नहीं थी, वो पिज़्ज़ा सॉस थी। और वो बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो अमेजिंग देगी। इससे जो है ना आपका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और फ्लेवर भी ज़्यादा आ जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं ना तो फिर चीज़ जो है वो ऐड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐड कीजिएगा। और अगर आप वाकई में मतलब सही से अमीर है ना तो फिर
चेडर और मोज़रेला चीज़ को ऐड कीजिएगा। मैंने इसे शेड करके ऐड कर लिया था और ऊपर से कैप्सिकम जो है वो ऐड कर दी थी और ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया था, या फिर आप चाहें तो किसी भी तरह के हर्ब्स जो हैं वो ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया था और इसे 20 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया था। आप इसे किसी भी तरह से बेक कर सकते हो, एज़ यू विश, मतलब आपको किसी भी तरह से कंफर्टेबल लगता है। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हो और आप इसे चाहो तो वो क्या उसको कहते हैं माइक्रोवेव ओवन में भी बेक कर सकते हो। चीज़ें आपने मेल्ट करनी है तो आप जो है वो कलर अगर चाहते हो तो फिर आप इसे ओवन में बेक करो। और यहाँ पे चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी थी और इसका टेस्ट इतना मज़े का था ना, और ये सॉफ्ट इतना कि आप मतलब इससे एक इसकी बाइट लेंगे ना, सीरियसली आपके मुंह में घुल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।